हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं भारती एयरटेल के शेयर के बारे में। 832 पे क्लोजिंग दिया है शेयर ने और मार्केट बंद होने के बाद में नंबर्स आ गए, रिजल्ट्स आ गए हैं इसके। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। क्या खास बात है उसके बारे में बताने वाला हूँ। चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, ऑल टाइम हाई पे शेयर चल रहा है, कैसे ट्रेड करना है। तीसरा मैं आपके लिए एक बहुत ही आरपू से रिलेटेड अच्छा एक डाटा लेके आया हूँ। आरपू मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट्स की बात करेंगे तो भारतीय एयरटेल के रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया हैं। एस्टिमेट तो थोड़े कम है, मतलब ब्लूमबर्ग का एक सर्वे था, उसके अंदर में इन्होंने बोला था कि लगभग 2500 करोड़ का मुनाफा आएगा। लेकिन उसके अगेंस्ट में जो इनका मुनाफा आया है वो आया है 2145 करोड़ का, जो कि कहीं से भी बुरा नहीं है, लेकिन एस्टिमेट तो थोड़ा सा कम है। 2145 करोड़ का मुनाफा है, जो कि अगर आप पिछले सितंबर से कंपेयर करोगे तो 89% की बढ़त है। ऑलमोस्ट डबल है, मतलब 11% और आता तो 100% की बढ़त हो जाती। तो बहुत ही बढ़िया नंबर है प्रॉफिट के मामले से। सारे ही एंगल से अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे नंबर है। बाकी आगे देखते हैं। अगर रेवेन्यू की बात करोगे तो इसके अंदर में भी एक बढ़त है, लगभग 21% का जो बढ़त है वो ऑपरेशंस के थ्रू जो रेवेन्यू आए उसके अंदर में 21.9% ईयर ऑन ईयर। लास्ट सितंबर से कंपेयर करोगे तो 21% का बढ़त रेवेन्यू के अंदर में भी देखने को मिला है। साथ ही साथ में एबिटा एबिटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए। एबिटा का मतलब होता है वो कमाई जो आपके रेवेन्यू माइनस खर्चे, जो ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं उसको निकालने के बाद में कोर बिजनेस से जो कमाई आती है उसको एबिटा बोला जाता है। तो एबिटा अगर आप देखोगे तो इनका एबिटा 6.7% बढ़ के आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर में। और ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब इनको कितना पैसा बचता है कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो उसको मार्जिन बोला जाता है। मार्जिन भी 50.6% से बढ़ के 51.3% के ऊपर में आए हैं। तो ये मोटा मोटा चीज़ें सारी भारतीय एयरटेल के रिजल्ट्स के बारे में, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हैं। अब बात करेंगे आरपू के बारे में। देखिए आरपू बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीकॉम इंडस्ट्री के। जब आप शेयर्स देखोगे और इनका जब आप रिजल्ट एनालिसिस करोगे तो आरपू, जिसको बोला जाता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो इनका आरपू बढ़ा है। आरपू इनका क्या बढ़ा है, 183 जो इनका एक एवरेज आरपू था Q1 के अंदर में, जून के अंदर जो क्वार्टर खत्म हुआ वो बढ़ के अब 190 रुपीज के ऊपर में हो गया है। ये बहुत अच्छी एक पॉजिटिव चीज है भारतीय एयरटेल के लिए और हमारे पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए, बिकॉज जितना आरपू बढ़ेगा उतना ही इनका रेवेन्यू प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे। अब जो मैं वो इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला था आपको रिलेटिंग द आरपू, अब मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर में ग्रोथ का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसका रीज़न क्या है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ये एक चार्ट है जो आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। ये एक वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। अब इसके अंदर में जहाँ पे भी आप ब्लू मार्क्स देख रहे हो, जैसे इंडिया, ये इंडिया का मैप है। यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लू मार्क है। यहाँ पे आप देख रहे हो नॉर्थ अमेरिका का मार्क है, कनाडा, यूएसए। ये बेसिकली रैंकिंग है मोबाइल डाटा का, कितना खर्चा होता है पूरी दुनिया के अंदर, मोबाइल डाटा के लिए कितना पैसा देना पड़ता है। तो जो इंडिया का रैंक है इस टाइम पे, सबसे सस्ता मोबाइल डाटा के अगर रैंकिंग में 1 to 230 कंट्रीज का नंबर निकाला जाए, इंडिया का नंबर 5th है। इंडिया इज 5th इन टर्म्स ऑफ द चीपेस्ट डेटा। मतलब आप समझिए कि हमारे यहाँ पे इंटरनेट कितना सस्ता है। और ये जो मैप है ये उसी को हाईलाइट कर रहा है, जहाँ पे आपको लाल और ये मरून रंग का जो कलर दिख रहा है, पर्पल कलर का जो दिख रहा है, ये महंगे हैं। और जितने ये ब्लू वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इंडिया, यहाँ पे सारे के सारे सस्ते हैं मोबाइल के रेट्स। हमारे यहाँ पे अगर आप एवरेज 1 GB का रेट देखोगे तो $0.17। और ये जो सैंपल डेटा है ये 25 अप्रैल का है, मतलब लगभग 6 महीने पहले का डेटा है ये, जब भी ये लास्ट सर्वे हुआ था। तो दैट इज़ द पोटेंशियल इंडिया हैज़। इंडिया को जब डेवलप कंट्री बनना है, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी गवर्नमेंट्स बोलती है कि 2045 2050 तक इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो अगर आप डेवलप्ड कंट्री में आज की डेट में अगर आप देखोगे, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, अगर वहाँ पे आप मोबाइल डेटा के प्राइसेस देखोगे तो वो बहुत बहुत महंगे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो अभी करंट आरपू चल रहा है हमारे यहाँ की टेलीकॉम कंपनीज का, वो बहुत सस्ता है और यहाँ से ग्रोथ होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। डेफिनेटली एज ए यूज़र आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन वही पैसे आप इनके स्टॉक से कमा सकते हैं। सो आप इस नज़रिए से इसको देख सकते हैं। अब चलेंगे चार्ट्स के ऊपर में। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ आपको लगातार ऐसी मिलती रहे।
चार्ट पे बात करेंगे अब। सिंपल डेली चार्ट्स में मैं आपको ले चलूंगा यहाँ पे। और हमारे को ये चीज देखनी इंपॉर्टेंट इसके अंदर में ये है कि भारतीय एयरटेल अब अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर में चल रहा है। तो ऊपर की तरफ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ये मैंने आपको चार्ट बड़ा करके दिखा दिया है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, देखिए मेरी एक वीडियो है मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आपको अगर चाहिए तो आप वो भी जाके देख सकते हो। उसका नाम है हाउ टू ट्रेल अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है, इसका मतलब ये है कि सपोर्ट लेवल्स कैसे ट्रेल करने हैं किसी स्टॉक के अंदर में। तो जब भी स्टॉक एक नए हाई पे चले जाता है, वहां पे आपको रेजिस्टेंस तो नहीं मिलने वाली है, लेकिन सपोर्ट आपको जरूर मिलता जाएगा। वो सपोर्ट को आपको पहचानना है। सपोर्ट पहचानने का तरीका क्या है, सिंपल तरीका है, वेन एवर देर इज अ रेड कैंडल फॉलोड बाय टू ग्रीन कैंडल्स, तो ये जो रेड कैंडल का लो है ये आपका बन जाता है सपोर्ट। उसके बाद में आपको सपोर्ट शिफ्ट कैसे करना है, जैसे एक रेड कैंडल आपको और दिखेगी, उसके बाद में दो ग्रीन कैंडल्स बनेगी, तो दोबारा से रेड कैंडल का जो लो है वो आपका सपोर्ट बन जाएगा। इस फॉर्मूला से अभी का जो भारतीय एयरटेल का सपोर्ट बन के आता है वो इस रेड कैंडल का लो है। जब तक ये रेड कैंडल का लो वायलेट नहीं होता तब तक भारतीय एयरटेल के अंदर में ट्रेंड बरकरार है। और ये लेवल है 788 रुपीज का, 788 का ये लेवल है। और अगर कल के दिन ट्यूसडे को यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बन जाती है, जो यहाँ पे कल के डेट में ग्रीन कैंडल अगर यहाँ बन जाती है, तो ये सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, एग्जैक्टली इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये नया लेवल बन जाएगा 811 रुपए का। ऐसे करते करते आपको इन शेयर्स के अंदर में ट्रेडिंग करनी होती है, बिकॉज ऊपर की तरफ कोई रेजिस्टेंस है नहीं, कब पलटेगा पता नहीं। तो आपको एकदम क्लोज सपोर्ट नहीं लगाना है, हमेशा ऐसे करते करते इसको ट्रेड करते हुए जाना है। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के एनालिसिस ऑन भारतीय एयरटेल। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।